आज मैं आपको कक्षा 3 की वाणी नामक हिंदी पुस्तक का अध्यापन कराने जा रही हूँ। पाठ है 5 और जिसका धर्मा की बुद्धिमानी। इस पाठ में आपको धर्मा की बुद्धिमानी का वर्णन किया गया है, जिसमें धर्मा ने बड़ी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ लिया। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। गांव के सभी लोग धर्मा चौधरी की बुद्धि का लोहा मानते थे। वे हर कठिनाई को चुटकी बजाते ही हल कर देते थे। एक बार की बात है, उस गांव के सेठ के घर चोरी हो गई। पुलिस बुलाई गई, पर चोर का कुछ पता नहीं चल सका। निराश होकर सेठ जी धर्मा चौधरी के घर गए और अपनी परेशानी कह सुनाई। धर्मा चौधरी तुरंत सेठ जी के घर पहुँचे। पता चला चोरी दिन में हुई थी। बहुत अजीब बात थी। बिल्कुल नया ताला ज्यों का त्यों लगा हुआ था। फिर भी संदूक से सारे पैसे और गहने गायब हो गए थे। धर्मा चौधरी ने कुछ देर सोचा, फिर घर के सभी नौकरों को बुलाया। सेठ जी के सभी नौकरों ने लंबी लंबी मूछें पाल रखी थी। धर्मा हंसते हुए बोले, इस बार वर्षा अच्छी हुई है। उदाहरण के लिए इनकी और मेरी मूछें देख लो, कितनी अच्छी लहरा रही हैं। इस बात पर सब ठहाका मारकर हंस पड़े। तब धर्मा उन्हें भली भांति देखकर सेठ जी से बोली, 1 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, देखना। तब सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन सब लोग हंसते हंसते लोटपोट क्यों न हो जाएंगे? सेठ जी ने पूछा। धर्मा चौधरी ने मुस्कुराते हुए अपना डंडा घुमाया और बोले, 1 घंटे बाद इस जादुई डंडे के जोर से चोर की दाईं ओर से मूंछ बहुत लंबी हो जाएगी। तब अपनी हंसी कौन रोक पाएगा? अब सब लोग जाओ, 1 घंटे बाद सब आना, तब देखना मेरे जादुई डंडे का कमाल। धर्मा चौधरी यह कहकर अपने घर चले गए। ठीक 1 घंटे बाद वह सेठ जी के घर फिर आ गए। सब नौकरों को बुलाकर उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। चौधरी ने सबको ध्यान से देखा। फिर वे आंखें बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाए और अपना डंडा घुमाया। फिर आंखें खोलकर धर्मा बोले, पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? चोर कौन है? सेठ जी ने पूछा। धर्मा चौधरी ने मुस्कुराते हुए एक नौकर के सीने से अपना डंडा अड़ा दिया। सेठ जी ने उस नौकर की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, तो गहने अशरफ ने चुराए हैं। लेकिन इसकी तो दाईं ओर की मूंछ लंबी होने के बजाय बहुत छोटी लग रही है। यह सब क्या है? धर्मा मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कहा था कि जादुई डंडे के जोर से चोर की दाईं ओर की मूंछ लंबी हो जाएगी, पर जादुई डंडा उल्टा घूम गया, इसलिए इसकी मूंछ दाईं ओर से लंबी होने के बजाय बाईं ओर से लंबी हो गई। तुमने सुना ही होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। सेठ जी, अब भी जादुई डंडे का कमाल समझ में आया कि नहीं? मैं सब कुछ समझ गया। धर्मा जी, आपकी बुद्धि सचमुच कमाल की है। सेठ जी बोले, अब अशरफ को काटो तो खून नहीं। वह सेठ जी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने और रोने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि के बल पर हम किसी भी कठिन से कठिन समस्या को सुलझा सकते हैं। आप लोग इस पाठ का अध्ययन कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।